श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 28 फरवरी यानी कि फागुन अमावस्या का बहुत ही विशेष सा दिन। देखो, अमावस्या जो तिथि थी वो कल भी थी और आज भी है। कल जो अमावस्या थी वो शाम वाली थी। आज की जो अमावस्या मानी जा रही है वो उदया तिथि, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के हिसाब से जो तिथि उदया तिथि में यानी कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही पर्व हमें मनाना चाहिए। तो फागुन की जो अमावस्या है वो मेन आपकी आज मानी जा रही है। इसीलिए जो अमावस्या का दिन होता है किसे समर्पित होता है, मैं कई बार बता चुका हूं, हमारे पितरों को समर्पित होता है। इसीलिए आज शुक्रवार की रात आप सभी को पितृ अमावस्या दीपक अपने घर पे लगाना है, जिससे आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, उन्हें तृप्त कर सकते हैं और कभी भी जीवन में आपके घर परिवार में कोई दिक्कत कोई परेशानियां नहीं आएंगी। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पितरों के लिए जो दीपक है आज फागुन की अमावस्या पे हमें कहाँ लगाना है ना। एक चीज़ का ध्यान रखना है मैंने आपको बताया है कि जब भी हम अपने पितरों के लिए दीपक को प्रज्वलित करते हैं वो किसके लिए होता है, वो हमेशा हमें लगाना होता है कौन सी बत्ती, जल्दी से बताओ, वो लंबी बत्ती। ठीक है ना। पितरों के लिए कभी भी दिया गोल बत्ती का लगाया नहीं जाता, वरना पितृ उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए लंबी बत्ती का दिया लगाना है। पितरों के लिए कभी भी आप कोई भी दीपक लगा रहे हो लंबी बत्ती का, किसी भी में, चाहे आटे के दीपक में चाहे मिट्टी में, कभी भी आपको तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा पितरों के लिए कौन सा दिया लगता है, घी का। गौ माता बड़ी प्रिय होती हैं, पितरों की नज़दीक मानी जाती हैं, इसीलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि जो हम घी का इस्तेमाल करेंगे वो गौ माता के दूध से निर्मित होना चाहिए। ठीक है ना, समझ रहे हो इतनी बातें। चलो, अब इतना सब कुछ तो हो गया। अब आप इस दीपक को यहां से उठाएंगे। पितरों का स्थान हमारे घर में कहां पे होता है जानते हो ना, जहां पे हमारे घर में आरओ लगा हो। कहने का मतलब है अगर ज़्यादातर घरों में आरओ लगा होता है, इसीलिए मैंने जो फोटो का इस्तेमाल किया है वो मैंने आरओ का लगाया ना। आपके घर में भी अगर आरओ लगा हो तो वहां पे नहीं लगा है तो जहां पे मटका रखते हो, परिंडा है, बाल्टी है, नल है, टोटी है, जहां से पीने के लिए आप पानी लेते हो वहां पे। मेरी बातें समझ में आई क्या? चलो, अब उस दीपक को हमें लगाना है। जब भी पितरों के लिए दीपक लगाओ एक चीज का ध्यान रखना होगा, दीपक के नीचे आपको दो चीजें होनी चाहिए। एक तो नियम होता है काले तिल का और दूसरा नियम होता है चावल का। दोनों नहीं रखना है, कोई भी एक चीज, चाहे तो आप काला तिल दीपक के नीचे रख देना या आप चावल का एक चुटकी दाना। ठीक, हमने मान लिया कि आप क्या रख रहे हो, काला तिल, तो काला तिल रख दिया। काला तिल रखने के बाद में जो दीपक मैंने आपको बताया उस दीपक को इसी काले तिल के ऊपर रखेंगे। बत्ती कौन सी है, आपकी लंबी बत्ती। ठीक, अब यहां पे भी एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस भी तरफ आप इस बत्ती का मुख रख रहे हो एक चीज का विशेष ध्यान देंगे, बत्ती का मुख साउथ डायरेक्शन में ही होना चाहिए, किसी और दिशा में ना हो। क्योंकि जो दिशा मानी गई है हमारे पितृ देवताओं के लिए या फिर पितरों के लिए वो साउथ डायरेक्शन होती है, यानी कि दक्षिण दिशा। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब आप इन दीपक को प्रज्वलित करेंगे। हर एक के देवता होते हैं, जैसे देवताओं के भी देवता होते हैं ना, असुरों के देवता होती हैं, उसी प्रकार से पितरों के भी देवता हैं। क्या नाम है, अर्यमा। यहां पे लिख दे रहा हूं वरना आप कंफ्यूज रहोगे, एक मिनट मैं लिख दे रहा हूं। पितृ देवता अर्यमा, इन्हीं का स्मरण करते हुए बत्ती का मुख साउथ डायरेक्शन में करके आपको जला देना। जो चीज आपने दीपक के नीचे रखी थी, जैसे काला तिल अगर आपने दीपक के नीचे रखा है तो एक चुटकी काला तिल अपने परिवार की तरक्की उन्नति के लिए जलते दीपक में डाल देना। अगर दीपक के नीचे आपने चावल का दाना रखा है तो जलते हुए दीपक के अंदर आप चावल का दाना डालोगे। इतनी बातें क्लियर हुई। और इस तरीके से जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि पे अपने पितरों के लिए दीपक को प्रज्वलित करता है उनके पितृ उनके घर से कभी नाराज नहीं होते, कभी उदास नहीं होते और उनका पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है। ठीक है ना। तो आज आप सभी लोग इस दीपक को जलाएंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। जब भी अमावस्या तिथि अभी तक आई है, यह उपाय मैंने आप सभी को अक्सर याद दिलाया है ना।
क्या करना है, आप सभी को इस प्रकार से लेना है क्या, काली मिर्च। कितनी काली मिर्च लेनी है बताओ भाई, कितनी, मात्र 5 काली मिर्च, इससे ज़्यादा नहीं। अब नियम समझेंगे। इस उपाय के बेनिफिट आप 2 कामों के लिए कर सकते हैं। पहला, अगर कोई भी घर में व्यक्ति रोगी प्रवृत्ति का है उसके लिए कर सकते हो। दूसरा, अगर घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को आपके नज़र, टोने, टोटके, हाय बहुत ज़्यादा लगते हैं तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। 5 काली मिर्च लिया। अब इस 5 काली मिर्च को जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है या जो भी व्यक्ति को नज़र, टोने, टोटके लगते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाओगे। कितनी बार, 7 टाइम्स। जैसे मैं घुमा रहा हूं इसी तरीके से सर से लेकर के पैर तक घुमाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना। घुमा दिया। घुमाने के बाद में अब आप सभी को क्या करना है, इसी काली मिर्च को आपको 5 दिशाओं में फेंकना होगा। कहाँ कहाँ, सबसे पहले खड़े होना, कहीं पे भी, अपने घर के छत पे चले जाओ, गेट के बाहर चले जाओ, कहीं पे भी। सबसे पहला आपको ऊपर फेंकना, ठीक है ना। दूसरी काली मिर्च नीचे फेंकोगे, तीसरी काली मिर्च दाहिने फेंकोगे, चौथी काली मिर्च बाएं फेंकोगे। अब देखो, एक काली मिर्च अभी आपके पास में बची है, अरे बची है ना, तो जिस तरफ आप देख रहे हो, मेरी बात समझिएगा, जिस तरफ आप देख रहे हो उसके विपरीत साइड में पीछे आपको फेंक करके और फिर अपने घर के अंदर चले आना है। जिस भी वजह से घर परिवार में आपके दिक्कतें चल रही होंगी, परेशानियां चल रही होंगी, उन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। करिएगा। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के सबसे इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा फेमस उपाय की अमावस्या का करिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करना है। जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, यहाँ पे क्या दिख रहा, काला तिल। जैसे घर में कष्ट बहुत ज़्यादा हो, कोई भी प्रकार का कष्ट है, वो कष्ट खत्म ही नहीं हो पा रहा है, तो आप इस उपाय को निश्चित करेंगे, ठीक। ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, बस आपको 1 चुटकी लेना होगा काला तिल। काले तिल की मात्रा बहुत ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। फिर एक तांबे का लोटा लो, तांबे के लोटे में जल भरो। अमावस्या तिथि है तो जल के अंदर क्या डालोगे, गंगा जल, ठीक है ना, गंगा जल डालना। अब इस कलश को उठाएंगे, फिर से उसी स्थान पे लेकर के जाएंगे जहाँ पे आप अपने घर में मटका, परिंदा, आरो रखते हो। शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में क्या करना है, आप सभी लोगों को उस कलश को आरो, मटका, परिंदा के पास में रख देना। यहाँ पर रख करके वैसे छोड़ दो, ढक करके कलश को छोड़ दो। उसी दिन आपको बिल्कुल नहीं उठाना है ना, यानी कौन सा दिन है, शुक्रवार के दिन रखना और उठाना नहीं। अगले दिन पड़ रहा है कौन सा दिन, शनिवार का, है ना। शनिवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले स्नान वगैरह करके फिर आप इस कलश को उठाना। आपके घर में जितने भी रूम्स हों, आपके घर में जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर के इस कलश को लेके घूम लेना। सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगहों पे घूम लेना। घूमने के बाद में आपको सुबह 10 बजे से पहले पीपल पेड़ के नीचे आना है और अपने पितरों का स्मरण करते हुए उस कलश का जल पीपल पेड़ के नीचे अगर आप समर्पित करते हैं, तो अगर पितृ देवता की वजह से या फिर पितरों की वजह से आपके घर परिवार में दिक्कतें बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो वो दिक्कतें धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा इस उपाय को, जिससे आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, उन्हें तृप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही स्पेशल से उपाय की, जिससे आप अपनी इच्छा को आज इस अमावस्या के अवसर पे पूरी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बेलपत्र। तो एक बेलपत्र लेना, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बेलपत्र ले लो। तांबे के लोटे में जल को भर लो, गंगा जल डाल लो और पहुंच जाओ सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। अब एक चीज़ समझिएगा, जब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, ये जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है ना। जिस जगह पे नीचे ये जल गिरता है, ये भी हमारे पितरों का ही स्थान माना जाता है। तो जो आपके पास में बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को यहाँ नीचे समर्पित कर देंगे और फिर एक लोटा जल अपनी मनोकामना कह के अगर आपने किसी भी अमावस्या तिथि पे समर्पित कर दिया, तो जिस भी वजह से आपकी इच्छा अधूरी रह
रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, पितृ आपके खुश होंगे और आपकी वो सारी मनोकामना पूरी ज़रूर। बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही प्यारा सा उपाय था। तो कोशिश की है मैंने आप सभी को सब कुछ अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।